हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो है मेरा पहला लेक्चर है, हिंदी का हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। जो कॉमन सेक्शन में हिंदी आती है 15 नंबर की, उसमें आपने सिलेबस देखा होगा। तो उसमें पहला टॉपिक है संज्ञा का। ये मेरी नोटबुक पे मत जाना, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं जो जब मैंने तैयारी की थी तब बनाए थे मैंने। तो आपको बिल्कुल संज्ञा का जो एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का आता है, या कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो 2 नंबर आपको आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस ये मान के आप जो है पढ़ना, बिल्कुल मेरी कॉपी पे मत जाना कि कहीं भी कुछ भी लिख रखा है। यहाँ एक एक चीज़ जो आपका एक एक नंबर पक्का करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा जैसे हिंदी में जो है वो पद होते हैं, 2 तरह के होते हैं, विकारी पद, अविकारी पद। ठीक है, विकारी जिनमें विकार उत्पन्न होता है और अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार किस कारण, यानी कि कोई भी परिवर्तन लिंग, वचन, काल, कारक से अगर उनमें परिवर्तन हो रहा है तब तो वो विकारी पद है, और नहीं हो रहा तो वो अविकारी पद है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं, ये हिंदी में विकारी पद होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, सॉरी, मैं दोनों का इकट्ठा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जो है एक मिनट, जैसे मैं धीरे चलती हूँ, मैं धीरे चलती हूँ। सीता धीरे चलती है, चलती है। राम धीरे चलता है, राम धीरे चलता है। ठीक है, तो इसमें जैसे धीरे 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 यहाँ आया, ये तीनों एक ही शब्द है जो बिल्कुल नहीं बदले हैं। चाहे आप पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, धीरे धीरे ही रह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो अविकारी शब्द है। जैसे मैं चलती हूँ, मैं के साथ चलती हूँ या मैं के साथ चलता भी यूँ आ सकता है। सीता धीरे चलती है, राम धीरे चलता है। तो यहाँ पे लिंग, वचन और लिंग के कारण जो है वो परिवर्तन हो रहा है। कहीं चलती है, चलता है, चलते हैं, वे चलते हैं। तो इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में, अभी मैं मतलब मेरे पास कोई वो नहीं है कैमरा फिक्स करने का, मैं सिर्फ सिंपल आप लोगों को ये श्योर कर सकती हूँ कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी क्वालिटी वगैरह मुझे नहीं पता कैसी आएगी कैसे नहीं आएगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी मैं सीख ही रही हूँ, मैं पहली दूसरी वीडियो ही बना रही हूँ अपनी, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। आप फ़िलहाल अपना जो है फोकस संज्ञा पे रखें। तो देखो, संज्ञा जो है उसकी अगर संधि पूछी जाए तो सम प्लस ज्ञा, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है, और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तो जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आ गया। इनको व्यक्तिवाचक गणनीय और अगणनीय संज्ञा भी कई बुक में लिखा होता है। ठीक है, इतना डीपली नहीं जाएगा, जो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा संज्ञा में वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर 5 जो भेद होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और उसके बाद 2 और हैं सॉरी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट को बताए। स्पेसिफिक पॉइंट मतलब कोई एक स्पेशल चीज़ को बताए, चाहे वो किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे जो नॉर्मल परिभाषा आती है बुक में कि जो किसी व्यक्ति का स्थान आदि का नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो
यहाँ हम सिंपल टू द पॉइंट पढ़ेंगे कि सिंपल व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट को बताए। जैसे हिमालय है, वो किसी पर्वत का नाम है। गंगा है, वो किसी का नाम भी हो सकता है, किसी नदी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, आत्मा एक स्पेसिफिक चीज़ है, ईश्वर एक स्पेशल चीज़ है। ठीक है, प्रकृति किसी एक मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक स्पेसिफिक पॉइंट को बता रहा है, उसमें कोई ये नहीं है कि प्रकृति तो ये भी हो सकती है, वो प्रकृति ही है, फिक्स है। ठीक है, तो वो क्या है, एक ही है प्रकृति, तो वो जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकती क्योंकि अभी थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो कोई जाति विशेष को बताए। अभी तो हमने व्यक्ति विशेष की बात की है, अभी ये जाति विशेष को बता रहा है। जैसे हिमालय तो क्या था, एक पर्वत का नाम था, लेकिन अगर हमने पर्वत लिख दिया तो वो पर्वतों की जाति को बता रहा है। गंगा जो है वो नदी का नाम है, एक नदी का नाम है, लेकिन अगर हमने नदी शब्द यूज़ कर लिया तो वो पूरी नदी की जाति को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुलना में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं तो वहाँ आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सी संज्ञा जो है उनका यूज़ हुआ है। तो देखो, जैसे राधा घर की लक्ष्मी है, यहाँ पे राधा की तुलना किससे की जा रही है, लक्ष्मी से, लक्ष्मी माँ से तुलना की जा रही है। तो इस पूरे सेंटेंस में जो है वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, जो कोई भाव को दिखाए। भाव कुछ भी हो सकता है, प्रेम भाव, जो मतलब शब्द को देखते ही हमें पता चल जाता है कि एक भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, ये तो नॉर्मल हमारी बुक्स में दे ही रखी होती है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, वो जातिवाचक संज्ञाएं होती है, भाववाचक संज्ञाएं नहीं होती। कई बार हम क्या कहते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं भूकंप आया, तो मतलब भूकंप का एक तरह से भाववाचक से संज्ञा लग रही है कि भूकंप में कंपन जो हमें महसूस हुआ है, तो मतलब वो भाववाचक में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछी भी जा चुकी है। भूकंप, तूफान, बाढ़, जो भी प्राकृतिक आपदा है वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, उसके बाद मैं ये 3 कंप्लीट करवा देती हूँ एक वीडियो में, उसके बाद एक वीडियो और ले आऊँगी मैं संज्ञा की। अच्छा, दूसरी बात, जब कोई भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग हो तो वह भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जैसे ये तो बिल्कुल आया हुआ है, एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बुराइयों से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। हमें पता है कि बुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो तो सिंपल जो अंडरलाइन हमें दे रखी है कि बुराई तो भाववाचक संज्ञा होती है, तो वो फट से भाववाचक पे टिक कर देगा, तो उसका 1 नंबर गया। लेकिन जिसने पढ़ रखा है कि भाई जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पे बुराई नहीं है, यहाँ पे बुराइयाँ मतलब बुराइयों से किसी का दिल नहीं जीता जाता, तो वो बहुवचन में आ गई है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ इस सेंटेंस में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जातिवाचक संज्ञा की 2 और भी टाइप करेंगे, तो बने रहिए और मेरे साथ साथ तैयारी करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी चैनल, मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज कुछ नई लग रही है या कुछ आपको लग रहा है कि हाँ ये मतलब इसमें से हमारे एस्टेट के क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बने ही हैं, क्योंकि मैंने खुद इन्हीं नोट से तैयारी करके 3 बार 4 बार एस्टेट क्लियर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और
बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि क्वालिटी बहुत अच्छी है मेरी वीडियो की, बिल्कुल मुझे खुद ही नहीं पता कैसी बनी है वीडियो, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ और एक हाथ से समझा रही हूँ, तो हिल भी रही है बीच बीच में। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ सेट करने में, अभी सीख रही हूँ मैं कि क्या कैसे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो नॉलेज पे रहेगा। आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है, उस पर मेरा फोकस रहेगा कि मैं जो भी चीज़ बताऊँ उस वीडियो में से आपका एक नंबर पक्का हो जाए। तो चलिए फिर एक और वीडियो लेके आती हूँ मैं संज्ञा की, इसमें हम सारी जाति पूरी संज्ञा को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं संज्ञा में। थैंक यू।